अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने अभी एक वीडियो देखी थोड़ी देर पहले। एक इस्लामाबाद में एजेंट या कंसल्टेंट हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा। जब मैं नाम लेता हूँ तो फिर वो नाराज़ हो जाते हैं, फिर वो हमारे ऊपर केस डाल देते हैं। सिंपल वीडियो, उनकी जो वीडियो थी उसमें उन्होंने एक क्लाइंट लाया हुआ था जो कह रहे थे कि कनाडा का वर्क परमिट विदाउट आइल्स और विदाउट एजुकेशन और विदाउट किसी एक्सपीरियंस के उनके क्लाइंट का वर्क परमिट लगा है कनाडा का। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि कनाडा का वर्क परमिट, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, विदाउट आइल्स और विदाउट एजुकेशन तो फ़िलहाल तो अप्रूव नहीं होता। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। अगर ऐसा हुआ है तो मैं तो मुबारकबाद देता हूँ, और मैं पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर इस तरह से हुआ है तो फिर इसका मतलब है कि कनाडा ने पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा रहम कर दिया है कि उनको विदाउट आइल्स और विदाउट एजुकेशन वो वर्क परमिट दे रहे हैं। मेरी समझ से तो बाहर है जी। मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है कनाडा में, बड़े बड़े लॉयर्स के साथ बैठ के। जॉब ऑफ़र्स बहुत सारी मेरे दोस्तों के पास भी है। हमने कोशिश भी किया लेकिन अप्रूव नहीं हुआ। अगर इस तरह हुआ है तो फिर तो मैं जो कंपनी है कि इस्लामाबाद में, उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं उस बंदे को मुबारकबाद देता हूँ कि जिसका कनाडा का वर्क परमिट लगा है। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ये चीज़ें बहुत पहले से हो रही हैं। लोग अपने बिज़नेस के लिए एक क्लाइंट को बुलाते हैं, किसी पेड बंदे को बुलाते हैं, अपने ऑफिस में बिठाते हैं, उसका फेस ब्लर करके एक सक्सेसफुल स्टोरी बना लेते हैं। जैसे आपको पता है कि ई कॉमर्स का बिज़नेस है पाकिस्तान में, कोर्स सेलिंग का बिज़नेस है, उसमें अपनी सक्सेस स्टोरीज़ बनाते हैं, फिर उसको फिर अपने कोर्सेज़ बेचते हैं। तो सेम ये एक सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं जिसमें लोगों की सक्सेस बता के कि इस तरह से उनका वीज़ा लगा विदाउट आइल्स, विदाउट एजुकेशन, ये सारी चीज़ें बता के फिर इस तरह से और लोगों को मोटिवेट करने की बात थी। और लोग आते हैं उनके बिज़नेस पे, उनके ऑफिस में जाते हैं और लोग अप्लाई करते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको बहुत समझने की ज़रूरत है कि कनाडा का फ़िलहाल जहाँ तक मुझे पता है कि विदाउट आइल्स, विदाउट एजुकेशन वर्क परमिट अप्रूव नहीं हो रहा। लेकिन अगर इस तरह से है तो फिर पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। अब अगर आप इतने ही सच्चे हैं, बहुत ही सच्चे हैं, तो फिर आपको मैं एक चैलेंज करता हूँ कि आपके जिस क्लाइंट का वर्क परमिट अप्रूव हुआ है, सबसे पहले तो आप कह रहे हैं कि ये लीगल नहीं होता किसी का वर्क परमिट की सक्सेसफुल स्टोरी बताने का। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं भी कनाडा से हूँ, मैं वहाँ पर रहता हूँ, मुझे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस पता हैं। अगर किसी का वर्क परमिट लगता है तो उसको बताना कोई गलत चीज़ नहीं है लीगल तरीके से। तो एक तो पहली चीज़ आपकी ये गलत हुई। फिर आप कहते हैं कि लीगल नहीं है, तो फिर आप उसका सक्सेसफुल स्टोरी बता रहे हैं, सक्सेस स्टोरी, फिर आप इलीगल चीज़ कर रहे हैं, ये भी एक चीज़ है। फिर अगर एक बंदे का वर्क परमिट लगा है तो आप उसका फेस ब्लर कर रहे हैं। फेस ब्लर क्यों कर रहे हैं? सामने लेके आएँ उसको सामने लेके आएँ, उसके सारे डॉक्यूमेंट सामने लेके आएँ। आपने जब उसका डॉक्यूमेंट शो किया अपनी स्क्रीन पर, आपने उसकी एजुकेशन हटा दी, एजुकेशन को ब्लर कर दिया, तो दैट शोज़ कि डेफिनेट एजुकेशन तो चाहिए। क्या पता उनका लग भी गया हो, लेकिन एजुकेशन डेफिनेटली होगी, आइल्स होगा। और अगर नहीं लगा तो फिर डेफिनेटली ये एक आप बिज़नेस प्रमोशन का एक टैक्टिक है, एक तरीका है। तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर आपके किसी क्लाइंट का वर्क परमिट लगा है और सारी चीज़ें अगर आप मुझे शो करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सारी कंपनी की डिटेल, मैं सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ आराम से। मैं कनाडा से वो सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ, जितनी भी चीज़ें हैं। मैं उस वर्क परमिट की डिटेल भी निकाल सकता हूँ कि उन्होंने आइल्स दिया था, नहीं दिया था, एजुकेशन थी या नहीं थी। तो मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि अगर आप ये चीज़ें प्रूव करते हैं, मैं अपने चैनल के थ्रू लेके आऊँगा। अगर इस तरह से होता है तो मैं लोगों को बोलूँगा कि लोग आपके पास जाएँ कि आपने माशाल्लाह से अच्छा काम किया है, अगर ये चीज़ें आप प्रूव करते हैं। अगर नहीं करते तो मैं जो देखने वाला वो यही समझेगा कि ये एक बिज़नेस की जो है प्रमोशन का एक स्टंट है। डेफिनेटली इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोगों को बुला लेते हैं वहाँ पर पे करके, और उनसे जो है उनकी एक सक्सेस स्टोरी बना के अपना बिज़नेस की जो है एक तरह से प्रमोशन करने की जो है कोशिश करते हैं। फिर लोग बहुत सारे बेचारे मासूम होते हैं, वो आते हैं आपके पास। फिर उन्होंने इनडायरेक्टली, मेरा नाम तो नहीं, इनडायरेक्टली ये भी बोला कि कुछ लोग कहते हैं कि विदाउट आइल्स, विदाउट एजुकेशन नहीं होता। तो मैं तो अभी भी अपनी जगह पे कायम हूँ, लेकिन अगर इस तरह से हुआ है तो ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है पूरे पाकिस्तानियों के लिए कि कनाडा ने विदाउट आइल्स और विदाउट एजुकेशन अब वर्क परमिट अप्रूव करना शुरू कर दिया। वो भी मैनेजर के, आई थिंक वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर के उनकी जॉब लगी है। तो अगर ये चीज़ें आप मेरे सामने शो करते हैं, मुझे एक चीज़ बताते हैं, और मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ें वेरीफाई करा सकता हूँ। अगर ये चीज़ होती है तो मैं आपको कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद दूँगा, और मैं सबको बोलूँगा कि वो लोग आपके पास हैं। तो मेरा चैलेंज, अगर आप सच्चे हैं तो एक्सेप्ट करें। और फेस ब्लर करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर किसी का लग गया तो फेस ब्लर करने के अलावा भी आप उनकी स्टोरी डाल सकते हैं। आप उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, उनका वर्क परमिट, उनकी एजुकेशन, उनका आइल्स, वो सारी चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी, तब लोग बिलीव करेंगे। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं आजकल के दौर में। लोग माशाल्लाह से बहुत स्मार्ट हैं, बहुत समझदार हैं। आप कनाडा जैसी कंट्री में जा रहे हो, इंग्लिश कंट्री में, और विदाउट आइल्स ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता यार। और विदाउट एजुकेशन तो PR नहीं मिलती। ये तो 100% चीज़ है। विदाउट एजुकेशन PR मिलती ही नहीं है, विदाउट आइल्स PR मिलता ही नहीं है। तो ये मेरा चैलेंज है जी आपको। अगर आप मुझे सारी चीज़ें प्रूव करते हैं, शो करते हैं मेरे चैनल पर, तो मैं लोगों को बोलूँगा, अगर वो ठीक हुई तो मैं लोगों को बोलूँगा लोग आपके पास जाएँ। ठीक है जी। तो ये अगेन
मैं कोई इसमें कोई लड़ाई नहीं कर रहा आपसे, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरा कोई आपसे के साथ कोई बिज़नेस का कोई ऐसा कंपटीशन नहीं, मेरा बिज़नेस ही नहीं है ये। मैं तो जो चीज़ सच्ची होती है मैं लोगों के पास लेके आता हूँ। तो ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूँ, और लोगों की आपकी हेल्प इस तरह से कर रहा हूँ कि अगर आपकी चीज़ें ठीक हैं तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा अपने प्लेटफॉर्म से कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप सीधे तरीके से जो है गाइड कर रहे हैं। अगर ये चीज़ गलत है तो फिर लोगों को मिसगाइड करने वाली बात है। ठीक है जी, मेरा सबको पता है, सबको इशारा समझ आ गया मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ। मैं नाम लेता हूँ तो फिर नाराज़गी होती है। मैं ये एक तरह से मोटिवेट भी कर रहा हूँ आपसे, और एक तरह से अगर ये स्कैम है तो फिर इस लोगों को फिर मना भी करना चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर जी।